अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे जैसे टेक टॉपर की जरूरत क्यों है इस दुनिया को। तो मुझको टेक टॉपर बनना है और आज के बाद मैं इसीलिए रॉ कर रहा हूँ। देख रहा हूँ मैं बनियाई में बैठा हूँ और ये बात बिल्कुल इसीलिए रॉ कर रहा हूँ कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है और ये मैं बिल्कुल अपना दिल खोल रहा हूँ। तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में शायद आप लोगों को कोई वैल्यूएबल चीज ना मिले, शायद आप लोगों को कोई एक ज्ञान ना मिले, शायद आप लोगों को कुछ इससे सीखने को ना मिले, बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो चुकी है। मेरा मन नहीं लग रहा किसी काम करने में, मुझे इतना डिमोटिवेट फील हो रहा है, मुझे इतना मतलब कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको साथ वो हो रहा है। और जस्ट बिकॉज मैं इसलिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि मुझको थोड़ा रिलीफ मिले। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस वीडियो को पोस्ट करूंगा भी नहीं करूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल मेरे मन पे डिपेंड करता है कि मुझे इस वीडियो को पोस्ट करना है कि नहीं। लेकिन शायद आपको मेरे साथ ऐसे एक रॉ तरीके से बात करके शायद जिंदगी कुछ चीजें सीखने को मिले और आप लोग इस चीज के रिलेट कर पाए कि हाँ, ये प्रॉब्लम हर बंदे के साथ होती है, ये चीज हर बंदे के साथ होती है, जो चीज मेरे साथ हो रही है, जो मेरे पर गुजर रही है, जो मेरे साथ गुजर चुकी है, शायद आप इसको रिलेट कर सके और एक छोटा भाई बड़ा भाई मान के आप इन चीजों से बच सके। जो चीज मैं फेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने उस चीज को ओवरकम किया, शायद आप लोग इन सब चीजों से बच सकें। तो मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि पहले तो मैं एक ऐसा इंसान था जिसको कुछ मतलब नहीं था, मतलब कि भगवान की कृपा से आई हैव एवरीथिंग। मेरी फैमिली, मेरे जो ग्रैंडफादर, मेरे फादर जो भी हैं, जो कि मुझको बहुत कुछ दे रहे हैं और मेरे पास सब कुछ है। मुझको ऐसा कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल घुस के किसी चीज में काम करूं और मुझे पैसे की बहुत नीड है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव एवरीथिंग। बट तो मैंने कभी ये चीज सोची नहीं थी कि मुझको बहुत अमीर बनना है या मुझको कुछ सक्सेसफुल करना है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और मुझे चीज को जरूरत नहीं है। लेकिन तो अगर मेरे पास ये सोच नहीं थी कि मुझे कुछ करना है तो मैं बस अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा था और पार्टी, पैसा खर्च करना, बिना सोचे कोई भी चीज खरीद लेना, जिद करना, इन सब चीजों पे लगा हुआ था और मुझको सब कुछ मिल भी जाता था, कैसे भी दिलवाएं, लेकिन मुझको सब कुछ मिल जाता था। बट ऐसा कुछ एक टाइम आता है जहाँ कुछ रियलाइजेशन होती हैं, जहाँ कुछ समझ में आता है कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो वो फेज सबकी जिंदगी में आता है, मेरी जिंदगी में थोड़ा सा लेट आया बिकॉज मुझको वो नीड्स, मुझको वो जरूरतें समझ में नहीं आ रही थी कि मुझको ये चीजें करनी है। तो वो फेज मेरी लाइफ में बहुत देर से आया, लेकिन शायद तुम्हारी लाइफ में आ चुका हो या अभी नहीं भी आया है। तो शायद तुम्हारे इस वीडियो को सुनने के बाद वो तुम्हें रियलाइजेशन हो, या कुछ लोग ऑलरेडी एक चीज रियलाइज कर चुके होंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में वो फेज आ गया है कि अब मुझे पैसा खर्च करने से रोकना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे कुछ कमाना है, जितना घर वालों ने मुझको दिया उसको मुझको 100 गुना उनको वापस लौटाना है। शायद तुम्हारे दिमाग में अब ये चीज आए या आ चुकी हो, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज बहुत लेट आई। लेकिन कुछ भी हो, मेरे दिमाग में ये चीज कॉलेज लाइफ में आई, बहुत लोगों के स्कूल लाइफ में आ जाती है, बहुत लोगों के बचपन में ही आ जाती है, मेरी ये चीज कॉलेज लाइफ में आई। बट जब ये चीज मेरे दिमाग में आई, मुझको कुछ करना है, मुझको कुछ अचीव करना है, तो मैंने सोचा अगर कुछ गोल बनाना ही है तो इतना बड़ा क्यों ना बनाया जाए जो चीज जो मेरे आसपास के लोग हैं उन लोगों को इम्पॉसिबल लगे। 1000, 5000, 10,000 का गोल क्यों बनाना है, 1 करोड़ पर डे का गोल क्यों नहीं बनाना है। अगर कुछ कर ही रहे हो, कोई गोल बना ही रहे हो, तो इतना बड़ा गोल क्यों ना बनाओ कि आसपास वाले लोग तुम्हारा गोल सुन के मजाक बनाए। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा गोल बनाया है। शायद तुम लोगों को गोल पता होगा, नहीं पता तो मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अपने गोल्स के ऊपर, अपने जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तब मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा कि मेरा गोल क्या है, मेरा आगे का प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है। तो वो चीज अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने वो गोल बनाया, तब अब उस गोल को तो एक नंबर सेट कर लिया कि मुझको वो नंबर सोचना है, मुझको वो चीज अचीव करनी है। लेकिन अब कैसे, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, कैसे। घर बैठे सिर्फ गोल सोचे तो पैसा आ नहीं जाएगा, कितना मैनिफेस्ट कर लो वो चीज तुम्हारा गोल अचीव हो नहीं जाएगा। तब वो चीज कैसे अचीव करनी है, ये चीज सोचने के लिए मैंने बहुत सोचा। हाँ, तुमको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ, बस मैं प्लानिंग बहुत करता हूँ। मेरी बहुत गंदी आदत है, मुझको सब कुछ परफेक्ट पसंद है, मैं प्लानिंग्स बहुत करता हूँ। और यही प्लानिंग्स करने के चक्कर में मेरे करीब 8 मंथ बर्बाद हो गए, अराउंड 8 मंथ। मैं सिर्फ प्लानिंग करता, मैं अपने डेडलाइंस चेंज करता रहा, मैं अपने गोल्स चलो नहीं चेंज करेंगे कि मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने जो गोल एक बार सोचा था वो मैंने आज तक चेंज नहीं करा, वो नंबर मेरे दिमाग से अभी तक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां तक पहुंचने का रास्ता था वो मैं बहुत बार चेंज कर चुका हूँ। मैंने बार बार अपनी डेडलाइंस चेंज करी, मैंने बार बार वहां पहुंचने के रास्ते चेंज करे,
और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया। मैंने बहुत सारी चीजों में एकदम से स्टक हो गया, बहुत सारी चीजों को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, जो चीज मेरे पर इंपॉर्टेंट थी उनको मैंने पीछे छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने करी जिनकी वजह से मैं स्टक हो गया। और अराउंड 8 मंथ, आज 8 मंथ हो गए हैं वो प्लानिंग करते करते, एग्जीक्यूट करते करते, बहुत चीजें जर्नी में सीखी, सारी चीजें एनालाइज करी, बहुत सारी चीजें लोगों को समझा। और आज की जो डेट है, जो आज जिस सिनेरियो चल रहा है, देयर इज नो वन अराउंड मी। इट इज हार्श ट्रूथ, और इसी वजह से मैं डिप्रेस्ड और थोड़ा सा वैसा फील कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो वन अराउंड मी। जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी मेरे जानने वाले थे, जो भी मेरे पुराने दोस्त थे, जो कॉलेज के दोस्त थे, जो नए दोस्त थे, दे ऑल आर ग्रोन अप। या तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, या तो वो बिल्कुल अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। या तो कुछ लोग मेरी स्टेज पे भी होंगे, जो मेरी स्टेज है उस स्टेज पे भी होंगे, तो वो अपने लाइफ में ऑलरेडी इतने परेशान है कि वो मुझसे क्या बात करेंगे, मुझसे क्या इंटरेक्शन रखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम अलोन, एंड अब मेरे पास कोई नहीं है, तो अब और डिप्रेस्ड फील होता है। इट्स रियलिटी, इट्स हार्ड ट्रूथ कि अब और डिप्रेस्ड फील होता है। तो अब मैंने एक लास्ट प्लानिंग करी थी जिससे कि मुझको कुछ क्लियरिटी मिली थी। अब मुझको वो प्लानिंग बहुत सही लग रही है, बट द सिनेरियो इज कि कोई सिचुएशन उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर मैंने कोई बिजनेस आइडिया सोच लिया तो उसकी मार्केटिंग समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो उसका मुझको बिजनेस आइडिया समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज कहां चल रहा हूँ, मैंने इंटर्नशिप क्रैक करी है, दैट्स व्हाई मुझको मार्केटिंग और बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ने का और मौका मिला है, मुझको फॉरेन क्लाइंट्स से डील करने का मौका मिला है। तो अब मुझको ये चीज समझ में आ रही है कि व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम इन द लाइफ, एंड व्हाट्स द कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हम लोग इतना प्रोक्रेस्टिनेट और इतना स्ट्रेस क्यों फील करते हैं। जब मेरे साथ बीत रही था मुझे समझ में आ रहा है, आई वॉन्ट टू बिकम एंड सेल्फ डेवलपमेंट कोच, आई वॉन्ट टू बिकम अ टेड टॉकर, बट जब खुद ही इतना मैं नेगेटिव सोच लेता हूँ, इतना वो चीज से गुजर जाता हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग इतना डिप्रेस और स्ट्रेस क्यों रहते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे जैसे टेड टॉकर की जरूरत क्यों है इस दुनिया को। तो मुझको टेड टॉकर बनना है, और आज के बाद मैं इसीलिए रॉ कर रहा हूँ। देख रहा हूँ मैं बनियाई में बैठा हूँ, और ये बात बिल्कुल इसीलिए रॉ कर रहा हूँ कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, और ये मैं बिल्कुल अपना दिल खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी मिले, मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो, और शायद मैं वीडियो पोस्ट करूँ, शायद ना भी करूँ, तो शायद मेरे गैलरी में पड़ा रहे, जब मैं कुछ बन जाऊँ तभी वीडियो पोस्ट करूँ। लेकिन देखो, अब मुझे तुमसे क्या चाहिए। मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि $1 बिलियन कंपनी बन सकती है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में डिस्क्लोज बहुत जल्द करने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी लाइव होने वाला है। तो अब मुझे उस प्रोजेक्ट को ट्रेन करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, आपकी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में, आपको क्या खटक रहा है, आपकी मेन जड़ क्या है प्रॉब्लम्स की। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, स्ट्रेस रहते हो, आप डिप्रेशन में रहते हो, आपका काम करने का मन नहीं करता है, आपको कोई एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, आप वो नहीं कर पा रहे हो, जो कुछ भी है A to Z, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, बस एक बार उसको मुझको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दो। अगर नहीं करना है तो आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मेरी ईमेल मेरे बायो में है, आप जाके ईमेल कर सकते हो मुझको, और वहां से ये चीज मैं उस चीज को पढ़ूंगा, एनालाइज करूंगा और उसको ऐसे ट्रेन करूंगा कि आपकी हेल्प हो सके। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक पर्सनल बंदे के लिए होगा, हर बंदे के लिए होगा, और वो हर बंदे से मिलजुल के रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज इस वीडियो में रिकॉर्ड करके, और मुझको बहुत हल्का सा फील हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी वीडियो पोस्ट हुआ है, अगर आपने वीडियो देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।